दुनिया के मैप पर एक छोटा सा आइलैंड ताइवान। लेकिन इस छोटे आइलैंड के फ्यूचर पर दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स का फ्यूचर डिपेंड करता है। सवाल सिंपल है, क्या चाइना ताइवान पर कब्जा करने वाला है? और अगर ये हुआ तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट होगा? आज के इस वीडियो में हम चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे और साथ साथ चाइना की मिलिट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डिकोड करेंगे। और एंड में ये भी कि इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि जो कंक्लूजन आएगा वो शॉकिंग होगा। अब हम बात करते हैं ताइवान के असली सच की। ताइवान कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल किया और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भागकर ताइवान आ गई। और चाइना मानता है कि ताइवान उसका ब्रेक अवे प्रोविंस है, और वहीं ताइवान मानता है कि हम इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी हैं। दुनिया का स्टैंड भी बहुत एम्बिगुअस है, जैसे कि ऑफिशियली चाइना, प्रैक्टिकली ताइवान। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब समझते हैं कि ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली वजह है इसकी सेमीकंडक्टर पावर, क्योंकि ताइवान की TSMC दुनिया के 60% एडवांस चिप्स बनाती है, जो स्मार्टफोन्स, मिसाइल्स, AI और सैटेलाइट्स में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इनडायरेक्टली सभी ताइवान पर डिपेंड करते हैं। दूसरी वजह है इसकी ज्योग्राफी। ताइवान चाइना का पैसिफिक गेट है। इसके बिना वो प्रशांत महासागर को रूल नहीं कर सकता। इससे ये साफ हो जाता है कि ताइवान के बिना चाइना नेवल सुपर पावर नहीं बन सकता। तीसरी वजह है इसकी आइडियोलॉजी। चाइना वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जबकि ताइवान में डेमोक्रेसी है। शुरू से ही ताइवान का एग्जिस्टेंस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आइडियोलॉजिकल थ्रेट रहा है। अब बात करते हैं शी जिनपिंग के ऑब्सेशन की। शी जिनपिंग के लिए ताइवान सिर्फ टेरिटरी नहीं, लेगेसी है। क्योंकि माओ ने रीयूनिफिकेशन का सपना देखा और शी उसे पूरा करना चाहता है। शी के स्टेटमेंट्स है कि रीयूनिफिकेशन इनएविटेबल है और फोर्स का ऑप्शन खुला रहेगा। चाइना में नेशनलिज्म के सबसे पावरफुल टूल के तौर पर भी ताइवान को यूज करते हैं। अब एक नज़र चाइना के मिलिट्री पावर पर डालते हैं। PLA दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन चाइना को ताइवान इन्वेजन के लिए सबसे मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि 130 किलोमीटर का ताइवान स्ट्रेट ताइवान कभी भी ब्लॉक कर सकता है। और इसके अलावा ताइवान के पास है मिसाइल्स, माउंटेन्स और अंडरग्राउंड बेसिस। और इसके साथ साथ चाइना को सिर्फ ताइवान से नहीं, बल्कि US नेवी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबसे लड़ना पड़ सकता है। इसलिए चाइना जल्दी मूव नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि चाइना कब तक इस पर चढ़ाई करेगा। पहली पॉसिबिलिटी बनती है 2026 से 2027 तक, जब शी का पावर पीक पर होगा और PLA भी रेडी हो जाएगी और US इलेक्शंस भी डिस्ट्रैक्शन करेंगे। रिस्क बहुत हाई है, बट प्रोबेबिलिटी जरूर बनती है। अब अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो बनती है 2027 के बाद। ये ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है, क्योंकि जब तक चाइना की नेवी और एयरफोर्स और ज्यादा मैच्योर हो जाएगी और ताइवान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने का टाइम भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ साइबर और पॉलिटिकल वॉरफेयर भी अहम हिस्सा होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एनेक्सेशन बिना वॉर के भी पॉसिबल है, जो चाइना का फेवरेट ऑप्शन है। बिना वॉर के कंट्रोल करना, जैसे कि हांगकांग स्टाइल मॉडल, इंटरनल प्रेशर पैदा करना और ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन पैदा करना। अब समझते हैं अमेरिकन फैक्टर को, जो असली गेम चेंजर है। अगर US गारंटी दे दे तो चाइना रुकेगा। अगर US वीक दिखे तो चाइना मूव करेगा। ताइवान का फ्यूचर बीजिंग से ज्यादा वॉशिंगटन में डिसाइड होता है। अब हम देखेंगे कि US अपनी पोजीशन क्या लेता है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट या इससे आगे बढ़कर डायरेक्ट अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करता है या नहीं। अब समझते हैं कि इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। चाइना डिस्ट्रैक्टेड होता है तो इंडिया के लिए ब्रीदिंग स्पेस बनता है, लेकिन ग्लोबल वॉर की वजह से इकोनॉमी भी हिट होगी और ताइवान क्राइसिस से इंडियन ओशन में प्रेशर बढ़ेगा। अब जानते हैं इंडिया के स्टैंड के बारे में, कि इंडिया किस और होगा। इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल रहेगा, लेकिन क्वाइटली वेस्ट के साथ होगा। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो सवाल था, चाइना कब ताइवान को एनेक्स करेगा? आंसर साफ है, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन चाइना कभी छोड़ भी नहीं सकता। सबसे ज्यादा रियलिस्टिक टाइमलाइन है आने वाले 3 से 4 साल। और याद रखिए, वर्ल्ड वॉर 3 फ्यूचर का इवेंट नहीं है, ये ऑलरेडी शेप ले चुका है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।